प्रदेश के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने रविवार को पानीपत के समालखा में चल रहे 78वें संत निरंकारी समागम में शिरकत की। सीएम ने समागम के थीम आत्म मंथन का आत्मसात करने, खुद में करुणा, सहनशीलता, परोपकार और ईश्वर भक्ति जैसे गुण जगाने का आह्वान किया। उनका कहना था कि संत महात्मा हमें अध्यात्म के रास्ते पर नहीं ले जाते। आजकल संत समाज सामाजिक बुराइयों को दूर करने और पर्यावरण बचाने जैसे पवित्र कार्य भी कर रहे हैं। रविवार होने के कारण निरंकारी समागम स्थल पर लाखों की भीड़ रही। धर्म जोड़ता है, तोड़ता नहीं। जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि और ब्रह्मा की प्राप्ति, भ्रम की समाप्ति जैसे उपदेशों को आत्मसात करने की प्रेरणा देने वाले संत निरंकारी मिशन का पहला संत समागम 1929 में दिल्ली के पहाड़गंज में हुआ था। अब इस क्रम को शतक की ओर ले जाते हुए मिशन का 78वां सालाना समागम पानीपत के भोड़वाल माजरी में दिल्ली पानीपत हाईवे पर चल रहा है। समागम के तीसरे दिन रविवार को प्रदेश के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी भी समागम स्थल पर पहुंचे और समागम के इस साल के थीम आत्ममंथन को समझने की जरूरत बताई। यहाँ पर सत्संग में जो महाराज जी द्वारा प्रवचन दिए जाते हैं और उसके ऊपर हम सब मंथन विचार करके अपने जीवन में उतारते हैं, यह आत्ममंथन का ही विस्तार है। क्योंकि जब व्यक्ति स्वयं में सुधार लाता है तभी समाज और राष्ट्र का सुधार संभव होता है। समागम में इस बार कुछ नई चीजें भी हुई। मुख्यमंत्री नियत समय दोपहर 2:45 से 15 मिनट पहले ही मंच पर पहुंच गए। शायद आयोजकों को इसका अंदाजा नहीं रहा होगा। एक ये भी कि मंच के दोनों ओर की विशाल गैलरी से श्रद्धालुओं की भीड़ लाइनों में बाहर की ओर भेजी जा रही थी। शायद ये धार्मिक इकट्ठ और इसका प्रभाव छोड़ने की कोशिश रही हो। संदेश का आत्ममंथन के साथ मिशन ने पर्यावरण के क्षेत्र में, नशा मुक्ति के क्षेत्र में और जन कल्याण से जुड़ी कई जन जागरण गतिविधियों को प्रारंभ भी की है। हमारे लिए बड़े गर्व की बात है। यह आत्म मंथन का ही विस्तार है। मुख्यमंत्री के संबोधन के वक्त मिशन की गुरु सुदीक्षा महाराज और राजपिता रमित जी भी गुरु गद्दी पर विराजमान रहे। ऑस्ट्रेलिया से आए श्रद्धालुओं की एक टीम ने गुरु वंदना संगीत की शैली में की। आपके चैनल के माध्यम से मैं यही कहना चाहूँगी कि ये मिशन एक तरफ अध्यात्म की तरफ सभी लोगों को लेके जा रहा है, लेकिन अध्यात्म के साथ साथ जोड़ते हुए सेवा कैसे हो, मानवता की सेवा कैसे हो, चाहे वो रक्तदान के तौर पर हो, चाहे ट्री प्लांटेशन हो, चाहे सफाई का मैसेज हो, चाहे मेडिकल कैंप्स हो, हर क्षेत्र में। गौरतलब है कि समागम स्थल पर लाखों श्रद्धालुओं के रात्रि ठहरने, खान पान, सोने, भक्ति, स्वास्थ्य और सफाई और ट्रैफिक व्यवस्था जैसी सेवाओं में 1 लाख सेवादार लगाए गए हैं। देश विदेश से इस समागम में 4 दिन में 8 लाख श्रद्धालुओं के पहुंचने का दावा किया गया है। समापन सोमवार को होगा। यह शिक्षा आज की विभाजित दुनिया के लिए अमृत के समान है। मिशन के पानीपत दिल्ली हाईवे पर 650 एकड़ में फैले परिसर में लाइटिंग, रास्ते, सफाई और मिनी भारत के रंग बिरंगे लोगों की आवाजाही से लगता है मानो यहाँ कोई शहर बसा हो। पानीपत के समालखा में चल रहे 78वें संत निरंकारी समागम में रविवार को मुख्यमंत्री समेत 2.5 से 3 लाख श्रद्धालु पहुँचे। यहाँ से संदेश ये गया, ना हम हिंदू, सिख, ईसाई, ना हम मुसलमान हैं, मानवता ही हमारा एक धर्म, बस हम तो इंसान हैं। सहयोगी श्रीनिवास और
डिम्पी मल्होत्रा के साथ देवेंद्र कथोरिया, टोटल न्यूज़, निरंकारी समागम परिसर।